morning students. Today we are doing standard third revision of unit test. हम रिवीजन कर रहे हैं यूनिट टेस्ट का सोशल स्टडी सब्जेक्ट्स का थर्ड स्टैंडर्ड के लिए और यूनिट नंबर 1 एंड 2 दो लेसन है। यूनिट 1 पूरा है और सेकंड पूरा है। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है मैं फिर भी रिवीजन करवा रही हूँ। जो एफबी है किस तरह से आएगा टेस्ट में, कैसे आपको लिखना है, कैसे अच्छे से करना है, कौन सी चीज में ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट? Fill in the blanks. Okay. तो fill in the blanks में हम पहले से स्टार्ट करेंगे जो यूनिट 1 से मैंने लिया है, राइट? फर्स्ट वन होगा अर्थ इज द थर्ड THIRD third planet from the sun. समझ में आया? तो इसमें जो ब्लैंक होगी वो मैं आपको डैश होगा, पेपर में डैश दिया गया होगा, वो आपको लिखना है। और स्टूडेंट्स आप लोग को स्पेलिंग्स भी अच्छे से लर्न करनी है, मगर कोई बात की जल्दी मत करना, समझ के करना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा यूनिट 1 में से और थोड़ा यूनिट 2 में से सब समझा रही हूँ। ओके, सेकेंड ब्लैंक, द सन प्रोवाइड्स अस with LIGHT light and heat इसमें दो ब्लैंक है, हम कोई भी एक देंगे आपको। मैं फिलहाल आपको दोनों में डैश कर रही हूँ, आपको कौन सी आएंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर आपको दोनों लर्न करनी है। ओके, नाउ it has water in its liquid form. It has water in its liquid form, right? तो वाटर में अंडरलाइन होगा। आपको इस तरह से ब्लैंक्स करनी है। ये मैंने यूनिट 1 का स्टार्ट किया है। नाउ वी विल गो फॉर द फर्दर में होगा आंसर इन वन वर्ड। ओके, नाउ वी विल डू आंसर इन वन वर्ड। आपको ये सब टेस्ट में आने वाला है। किस तरह से आपको लिखना है, कैसे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, मैं सिर्फ आप लोग को ये समझा रही हूँ। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द अर्थ ऑर्बिट्स द स्टार। अर्थ ऑर्बिट्स द स्टार। तो उसका वन आंसर होना चाहिए, एक वर्ड का ही आंसर होना चाहिए। तो आंसर है उसका SUN, सन। गॉट इट? ये इस तरह से आपको डैश दी गई होंगी और ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा और आपको उसका आंसर लिखना है। ओके, नाउ सेकेंड है द अर्थ does this one its orbit. The earth does this on its orbit, right? तो उसका आंसर आएगा रिवॉल्यूशन, REVOLUTION। स्टूडेंट्स आपको
स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आप स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट। नाउ थर्ड वन, राइट। थर्ड वन में है दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन लैंड। कौन जमीन पे रहता है? कौन जमीन पे रहता है? तो आंसर इज ह्यूमंस। हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं ना, ह्यूमंस, राइट। आपको सब स्पेलिंग्स आने चाहिए, राइट। फोर्थ वन, most of the earth is covered किससे कवर किया गया है? covered by, कौन सी चीज से कवर है? water, WATER, water. Okay, got it? Now we will go further. आगे हम इसका सेकेंड पार्ट है जो है वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी मैं थोड़ा ऑप्शन सब पूछूंगी, ट्रू और फॉल्स करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, so now we are doing the true or false. Okay, so first one है Great Britain is an island. Great, GREAT, Great Britain, BRITAN, Britain is an island. So the answer will be true. क्या आंसर होगा? TRUE. Students, you have to write true or false पूरा लिखना है। TF क्रॉस राइट ऐसे मत करना, पूरे आंसर्स बराबर लिखना। ऐसा गलत लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। तो सहारा डेजर्ट, द सहारा desert is in Asia. क्या आंसर आएगा? फॉल्स। ये आंसर गलत है। FALSE। आपको पूरा आंसर लिखना है, आधा आधा नहीं लिखना है। F के रॉन्ग के ऐसा नहीं लिखना है। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, लार्ज areas of land are called oceans. तो ये आंसर है फॉल्स। ओशंस नहीं कहलाते हैं, राइट। ये आंसर रॉन्ग है। आपको पूरे आंसर्स बराबर से लिखने हैं। फॉल्स। Many mountains join together. Many, MANY. Many mountains join together to form a range. RANGE. The answer is true. ये सही है। क्या है? सही है, राइट। इसी तरह हम TF देंगे। मैंने यहाँ लिखे हैं, वो इतने ही आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिट 1 का पूरा और यूनिट 2 के सब TF FB मिक्स मैच आएंगे आपको, बराबर। नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 2 लिटिल बिट रिवीजन। वी विल स्टार्ट विद द FB अगेन एंड मैं उसमें FB और कैपिटल्स आपको समझाऊंगी। ओके, now for unit 2 we are starting little bit revision. We'll start with the FB. First FB is Asia, covers Asia,
स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ इस तरह से आपको टेस्ट में आने वाला है। नियरली डैश ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस कितना परसेंट कवर है, राइट? तो वो है 30-30%, राइट? ये उसका आंसर है। आप लोग को अगर आंसर्स में कोई बड़ा स्पेलिंग है तो वो भी आपको लर्न करना है, राइट? देयर आर dash countries in Asia, आपको हमेशा याद रखना है कि आप अगर कोई सिटी का कोई कंट्री का नाम ले रहे हो फिर लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर आएगा। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? देयर आर 48 कंट्रीज। अंडरस्टूड? आप लोग एफबी पीएफ ऐसे सब ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे से लर्न कर डालना, which is very scoring for you। आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव लर्न करोगे ये वन वर्ड के आंसर्स होते हैं, टीएफ में राइट और रॉन्ग होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके मार्क्स स्कोर होंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट द डैश separates Asia separates Asia and Africa got it? कौन क्या सेपरेट करता है? तो दैट इज रेड सी got it? नाउ फोर्थ वन, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने एफबी दी है ऐसा जरूरी नहीं कि वो ही आएगी, मे बी इसमें से भी कोई आ सकता है, मगर मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, राइट? Dead Sea is on the border of Israel and Jordan। and आप लोग को स्पेलिंग आना चाहिए बराबर से। आप लोग के स्पेलिंग्स भी अगर गलत होंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप इन माइंड that your spellings are also going right. Now we will find out the capitals, okay? Now we will write the capitals. We will find out the capitals, right? Find out the capitals, right? आपको टेस्ट में इसी तरह से पूरा वर्ड दिया गया होगा और आपको उसका कैपिटल लिखना है। चाइना, तो चाइना का कैपिटल क्या होगा? बेंजाइन, right? You should know the spellings properly, students, right? Second goes for नेपाल का कैपिटल क्या है? तो काठमांडू, KATH काठमांडू, MANDU काठमांडू। आप लोग को स्पेलिंग्स अच्छे से आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज रशिया, RUSSIA, रशिया। तो रशिया का मॉस्को, MOSCOW। कोई छोटे स्पेलिंग है, कोई बड़े हैं, मगर आपको लर्न करने हैं जो आगे जाके भी आप लोग को यूजफुल रहेगा, राइट? इंडिया, INDI, यू ऑल नो द स्पेलिंग ऑफ इंडिया, राइट? तो उसका कैपिटल होगा न्यू दिल्ली,
New Delhi, right? You should know this. This is very good to know the capitals of all country. It's like a general knowledge also. Sri Lanka. Sri Lanka का होगा Colombo. COLOMBO. Right? Now goes for sixth one, which is Japan. Japan का Tokyo. आपको सबके कैपिटल्स आने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसी तरह से आपको टेस्ट पेपर में भी दिया गया होगा, मगर आपको स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करने. जो स्पेलिंग्स गलत होंगे तो उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द आंसर फॉर वन वर्ड, राइट, व्हिच इज ऑफ चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2 के आंसर द वन वर्ड है, राइट. नाउ वी विल डू आंसर द वन वर्ड. ओके, इसमें आपको पूरा सेंटेंस लिखा गया होगा और आपको उसका आंसर वन वर्ड में देना है. ओके, दिस इज द थिंग लास्ट आई एम टीचिंग यू. उसके बाद इसमें गिव रीजन है, डेफिनेशंस है, वो सब भी आएगा. ओके, हियर इट इज गिव वन वर्ड. गिव वन वर्ड. वन वर्ड में आपको आंसर करना है, राइट. सो फर्स्ट वन इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. The highest यानी सबसे बड़ा. आपको इस तरह से क्वेश्चन टेस्ट पेपर में दिया गया होगा. The highest peak in India. आप लोग को हमेशा याद रखना है कि when we are writing the name of a country or city, it comes with a capital letter. The answer is KAN Kanchipuram. CHEN JUNGA. स्पेलिंग बड़ा है, आपको लर्न करना है, अच्छे से याद कर डालना है. लैंड विच हैज on 3 sides. Land which has water on 3 sides. On 3 sides, right? Now which are they? Peninsula. Answer will be PENSILA. Peninsula. Right? Now third one. The southernmost tip of India. कौन सा है वो? The southernmost tip कौन सा है? कन्याकुमारी. क्या आंसर आएगा? कन्याकुमारी. KANYA. Kanyakumari. You should know the spellings very well. Okay. So students, I have given a little bit revision for unit 1 and 2. Lesson number 1 और 2 में FB, PF, give one word, MF, फिर गिव रीजंस भी आएंगे, फिर डेफिनेशंस भी आएंगे और शॉर्ट आंसर्स में सब होगा. आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. अगर अच्छे से और गुड राइटिंग्स में बहुत क्लियरली अच्छे से लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना.